How are you all? Today we are going to start our unit number 3, that is about the business mathematics. इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कवर करने हैं. ये मेन पे पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है. फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस. बेटे जब भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा दो चीज़ें ही सामने हमारे होती हैं, या होता है प्रॉफिट या होता है लॉस. प्रॉफिट मीन नफ़ा, लॉस मीन नुकसान. ठीक है. सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखनी है, दैट इज़ डिस्काउंट. डिस्काउंट के बारे में आजकल तो आप लोग बहुत फेमिलर होंगे, जो आप लोग बड़ा सुनते हैं जी कि फ़लाँ जगह इतने % ऑफ है, यहाँ पे 20% ऑफ है, फ्लैट 20% ऑफ है, फ्लैट 50% ऑफ है, या अप टू 50% ऑफ है. दैट इज़ ऑल अबाउट द डिस्काउंट. इन बिज़नेस पार्टनरशिप में आपने ये भी सुना होगा जी कि हम लोगों ने बिज़नेस जो है वो पार्टनरशिप पे स्टार्ट किया है. पार्टनरशिप पे स्टार्ट करने से मुराद आप लोगों के पास ये चीज़ होती है, हाफ़ अमाउंट एक बंदा दे, हाफ़ अमाउंट एक बंदा दे, वो बिज़नेस स्टार्ट कर दें. उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस हो वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो. और हो सकता है जैसे मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी. 100 रुपीज़ का हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करना है, 100 रुपीज़ की अमाउंट से. हो सकता है इसमें एक बंदा 70 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, एक बंदा 30 रुपीज़ इन्वेस्ट करे. उस हिसाब से जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा. ठीक है. अब आगे मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इसके फार्मूलाज पे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे. First of all, we will discuss about the profit and loss. What is profit and what is loss? यहाँ से स्टार्ट से देखेंगे. ट्रेडर परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो ताजिर होते हैं वो चीज़ें बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं. दिस ट्रेडर्स में अर्न प्रॉफिट और इनक्योर्स लॉस, यानी ये जो ताजिर हैं इनको प्रॉफिट भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. We use arithmetic to calculate cost of goods purchased and profit or loss incurred by the traders. वो कहते हैं अरिथमेटिक के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है एक ताजिर को. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट, profit and loss in our daily life we use arithmetics. This is being done by purchasing some article from different shop every day. यानी कि मुख्तलिफ़ दुकानों से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है, कितनी सेल प्राइस हमारे पास आ रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दूंगी. अगर आप एक चीज़ सूट परचेज़ कर रहे हो सकता है एक शॉपकीपर आपको वो 1500 में दे दे, लेकिन किसी दूसरी तीसरी दुकान पे वो आपको कहे कि जी मैंने 1700 या 1600 से कम आपको देना ही नहीं है. तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है हमारी सेल प्राइस में. What is cost price and what is selling price? The price at which a particular item is purchased by a shopkeeper is called the cost price. अब देखें, परचेज बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर पीछे से जितने में एक चीज़ खरीदता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. इट इज़ डिनोटेड बाय CP. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड आउट टू द कस्टमर बाय द शॉपकीपर, यानी वो वाली प्राइस जो एक शॉपकीपर जिस पे बेचता है कस्टमर को, वो होती है जी सेलिंग प्राइस, और इट इज़ डिनोटेड बाय SP. अब ये डिफरेंस याद रखना है, जो शॉपकीपर पीछे से जितने रुपए में ख़रीद रहा है, खुद ख़रीद रहा है, उसको कहा जाएगा जी कॉस्ट प्राइस, और जितने में वो आगे कस्टमर को दे रहा है वो हमारे पास आ जाएगी सेल प्राइस. प्रॉफिट क्या होता है? इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट इज़ अर्न, यानी सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है. इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको इस तरह से देख सकती हूँ कि पीछे से एक जो कॉपी है शॉपकीपर 10 रुपीज़ की लेके आया है, लेकिन आगे वो सेल आउट जो कर रहा है वो 15 रुपीज़ में कर रहा है, तो 5 रुपये उसको ज़्यादा ही मिल रहे हैं ना. दैट इज़ हिज प्रॉफिट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P, कैपिटल P से. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, P इज़ इक्वल टू SP माइनस CP. अब इसी को बेटे जी हम लोग रीअरेंज करते जाएंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो है इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे. फर्स्ट देखें आप लोग, हमारे पास है जी प्रॉफिट, दैट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस.
अब देखिए, अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, आपने कॉस्ट प्राइस इवेल्युएट करनी है। कॉस्ट प्राइस को उठा के फिर इधर ले आएंगे, कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगी, माइनस थी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सेल प्राइस एज इट इज़ रहेगी। प्रॉफिट यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो के प्रॉफिट यहाँ पे। सेकेंड के हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला, इसी को रीअरेंज करते हुए। उसके बाद अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस इवेल्युएट करनी है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो आप लोग सिंपल क्या करोगे, प्रॉफिट को इधर ही रहने दोगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सेकंड, एक फॉर्मूला से हमारे पास देख लें कितने फॉर्मूलाज डिटेक्ट कर लिए हैं, 2। अब कोई भी चीज़ अननोन आपने फाइंड आउट करनी है बेटे, तो 2 आपको मालूम होंगी तो तीसरी आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये छोटी सी मैं टिप दे रही हूँ, वो ये कि अगर आपके पास फॉर्मूला भूल जाता है जी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, तो हमेशा ये याद रखें जो भी इसमें ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर दोगे स्मॉल वैल्यू, तो वहाँ से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर प्रॉफिट में हमेशा ग्रेटर वैल्यू सेल प्राइस होती है और स्मॉल वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है। अगर आप लोग भूल जाओ, माइंड से स्किप हो जाए, तो दिस इज़ द टिप कि ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद बेटे जी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखें, प्रॉफिट परसेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा साथ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ये फॉर्मूला याद रखना है। और कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कमेंट करते हैं जी यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस लिख देते, तो बेटे दैट विल बी रॉन्ग। हमेशा जो है परसेंटेज जब फाइंड आउट करनी है तो नीचे कॉस्ट प्राइस ही आनी है और 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप लोगों को सेल प्राइस इवेल्युएट करनी है, कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है जी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 ओवर 100। और अगर कॉस्ट प्राइस इवेल्युएट करनी है तो सेल प्राइस 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसका भी छोटा सा मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला याद कर लें, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 ओवर 100, ठीक है। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेंगे, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट प्लस 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए, ये यहीं रहने देंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको डिवाइड कर दें, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला रीअरेंज हो गया। अब बेटे अब मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, दैट विल बी द रॉन्ग। यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आना है। अगर कोई साइन नहीं भी लगाते हो तो भी इशू नहीं है, ब्रैकेट्स आ गई वो मल्टीप्लिकेशन को ही डिनोट करेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन लगा देते हो तो दैट विल बी रॉन्ग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज और लर्न इट very hardly because these formulas are going to use in our exercise. Without these formulas we cannot solve the exercise 3.1. So do practice of these formulas and learn it. Thank you.